हरे घास दी रोटी मन बिलावड़ो ले आयो ओने नो सो अमरो पीठ पड़ो राणा रो सोयो सुख जागो हरे घास दी रोटी मन बिलावड़ो ले भाग्यो उलड़ो घणो सयो घणो मेवाड़ी मां में बचावण ने सयो घणो मेवाड़ी मां में बचावण ने उपवास नहीं राखी रण में बीरारो खून बहावण ने बीरारो खून बहावण ने जद याद करो जद याद करो हल्दी घाटी नैना में रगत उतर आवे सुख सुख रो साथी जे तकड़ो सूती सी रूप जगा दावे पण आज तिलक को देखो जद राज को मन ने रोटी ने जद आज तिलक को देखो जद राज को मन ने रोटी ने तो छात्र धर्म ने भूलो भूलो हिंदवाड़ी चोटी ने भूलो हिंदवाड़ी चोटी ने महिला में 56 भोग जता मगरार बिना करता कोनी सोनेरी थारा नीलम रे बाजोट बिना करता कोनी ए हाय जता रखता बगला फुलारी कमड़ी सीधा बेआद रुड़े भूखा बिरसा हिंदवाड़े सूरज दाता सोच हुई दो की तरफ राणारी भीम बचन छाती आँखा में पानी भर बोला मिलक स्यों मत बद दे पाती अपने पुत्र को जब बिलकता हुआ देखते हैं मित्रों महाराणा प्रताप का स्वाभिमान डगमगाया गया उनको लगा कि मैंने अपने पूरे जीवन को खपाया इस मातृभूमि के लिए लेकिन उसका परिणाम ये मिलता कि आज ये जो बेटे हैं ये पुत्र पुत्रियां ये 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं और उन्होंने मन में इस बात को कर लिया कि मैं पत्र लिखूंगा अकबर को लेकिन मैंने कहा ना 2 बातें एक साथ में चलती है जैसे महाराणा के मन में ये आया कि मैं पत्र लिखूंगा उसी वक्त उन्होंने अरावली की श्रृंखला को देखा चित्तौड़ के किले की याद आई चेतक का बलिदान याद आया और मन ही मन फिर सोचने लगे बोले पढ़ लिखो किया जद देखे आदावड़ ऊंचो ही ओलिया पढ़ लिखो किया जद देखे आदावड़ ऊंचो ही ओलिया चित्तौड़ खड़ो है मगरार विकराल भूत सी लिया छिया विकराल भूत सी लिया छिया छुकू किया है आड़म ने उड़रा के शरिया बानाने मैं बुझू किया हूँ शेष लपट आजादी दे रखवाला अमर सिंह को फिर रोते हुए देखा महाराणा प्रताप का हृदय पिघल गया फिर अमर री सोन मुस्का राणा रो ही बड़ो भर आयो मैं मानो हूँ दिल्ली शतने सम्राट संदेशो भिजवायो महाराणा प्रताप ने एक पत्र लिख दिया किसको बोलो अकबर को कि अकबर तू मस्त रहे तेरा ये सपना था कि मैं पूरे भारत को विजय करूंगा ले आज तेरा सपना मैं पूरा करता हूं मित्रों पत्र गया दिल्ली अकबर ने जब अपनी पूरी भरी सभा में उस पत्र को पढ़ा तो एक बार तो अकबर को भरोसा ही नहीं हुआ वो सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है अकबर बड़ा धूर्त था और अकबर ने उस पत्र का आनंद लेने के लिए एक काम और किया क्या किया बीकानेर के एक मां भारती के एक पुत्र थे एक ऐसे वीर सपूत थे जिनका नाम था पृथ्वीराज सिंह वो महाराणा प्रताप के बड़े भक्त हुआ करते थे वो महाराणा प्रताप के बड़े पुजारी हुआ करते थे और अकबर ने एक चाल की कि मैं पत्र महाराणा प्रताप के सबसे बड़े भक्त से ही पढ़वा था और महाराणा प्रताप के उस भक्त को बुलाने के लिए अकबर ने अपने दूत को भेजा
રાણાનો કાગદ બાજ હોયો, રાણાનો કાગદ બાજ હોયો, અકબરનો સપનો હો સાચો, पर नेण कयो विश्वास नहीं, जद बाज बाज में फिर बाजो। और मन में सोचे कि आज हिमाड़ो बिगड़ गयो, कि आज हुओ सूरज शीतल, कि आज शेष रो सर डोलो, आ बात आ सोच होयो सम्राट। बस दूत इशारो पा भाग्या, पीछल ने तुरंत बुलावण ने, किनारो पीछल आ पहुंचो, वो साचो भरम निभावण ने। पृथ्वीराज सिंह दिल्ली पहुंचे। अकबर ने कहा कि पृथ्वीराज, तू महाराणा प्रताप पर बड़ा गर्व करता था, अब मैं देखता हूं कि तू कैसे गर्व करता है, कैसे ऊंचा बोलता है, कैसे अपनी मूंछों को महाराणा प्रताप के नाम से ताव देता था। ले ये पत्र पढ़, तू जिसको स्वामी मानता है, तू जिसका भगत है, उसके हाथों का ये पत्र पढ़ और ये चित्तौड़ के राजवंश की मोहर भी देख। अकबर ने जब पृथ्वीराज सिंह को ये कहा तो पृथ्वीराज सिंह तो अपने मां भारती का और महाराणा प्रताप का भक्त होने का बड़ा गौरव रखता था। डॉक्टर कल्याण सेठी ने क्या लिखा पीतल के बारे में सुनिएगा। बोले वीर बाकुरे पीतल ने रजपूती गौरव भारी हो, वीर बाकुरे पीतल ने रजपूती गौरव भारी हो, छात्र धर्म रो नेमी हो, राणारो प्रेम पुजारी हो। बेचारे मन रो काटो हो, बेचारे मन रो काटो हो, बीकारो कूट करारो हो, राठौर रणा में रातो हो, बस सागी तेज दुधारो। सागी तेज दुधारो, मित्रों दुधार जो होती है वो दुधारी तलवार ऐसा बोलते हैं, जिसकी बहुत धार तीखी होती है। और अब तक को ये बात पता थी। आ बात बादशाह जाने हो, आ बात बादशाह जाने हो, घावा पर लूण लगावण ने, पीछल ने तुरंत बुलायो हो, राणारी हार बचावण ने। राणारी हार बचावण ने, बांचना किसको बोलते हैं मारवाड़ी में? बांचना, पढ़कर। तो राणा की हार को वो पृथ्वीराज सिंह के मुंह से पढ़वाना चाहता था, उसके मतलब उसका अपमान करने का अकबर ने ये तरीका निकाला था। और पीतल पृथ्वीराज सिंह को कहा कि सुन, मैं बांध लियो है पीतल सुन, मैं बांध लियो है पीतल सुन, पिंजरे में जंगली शेर पकड़, ओ हाँ ओ देख हाथिरो कागद है, तू देखा फिर सीखिया पढ़। और वही मर डूब चढ़ू भर पानी में, मर डूब चढ़ू भर पानी में, बस झूठा गाल बजावे हो, पण टूट गयो वीराणा हो, तू भाग बनो बिड़दावे हो। मैं आज बादशाह भरती को मेवाड़ी पाग पगावे है, अब बता मने गिण रजवट रे, रजपूती खून लगावे। देखिए उस वक्त को आप लोग अपनी आंखों के सामने कल्पना कीजिएगा कि सामने अकबर बैठा है और एक देशभक्त के हाथ में वो पत्र दिया जाता है। उस पत्र को जब पृथ्वीराज सिंह ने पढ़ा तो पृथ्वीराज सिंह के पैरों से धरती निकल गई। पृथ्वीराज सिंह ने उस पत्र को पढ़ पढ़ के पढ़ा, उसको भरोसा नहीं हुआ। लेकिन जब राजवंश की मोहर जब उसने देखी नीचे तो पृथ्वीराज को लगा कि ओहो कोई बहुत गजब, एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। इतिहास में एक ऐसी ब्लंडर मिस्टेक होने जा रही है जिस ब्लंडर मिस्टेक को सोच के कल दुनिया के लोग महाराणा प्रताप और इस मेवाड़ के लोगों का जो बलिदान है उसको नकार देंगे। पीतल एकदम संभड़ा और कहा कि जाबना मेरा निवेदन एक स्वीकार करो, आप मेरी छोटी सी बात को मान लो। अकबर को अभिमान था, बोले कि बोले महाराणा यदि मुझे थोड़ा सा वक्त दो, यदि मुझे तनिक वक्त दो तो मैं इस पत्र की
की सच्चाई जानना चाहता हूं, आप मुझे वक्त दीजिए। अकबर ने भी वो अकबर के इतिहास की भी अंतर्दृष्टि हुई और अकबर ने अपने अभिमान के कारण से पृथ्वीराज सिंह को मौका दे दिया कि जा पता करो। अब इस पूरी रचना का सबसे क्लाइमेक्स जो पार्ट है वो अब है, मौका देख के ही पृथ्वीराज सिंह ने वापस महाराणा को एक पत्र लिखा। वो पत्र क्या था, उसमें क्या लिखा था, बहुत लंबा होगा, लेकिन उस पत्र का अर्थ क्या था, उस पत्र से भाव निकलने वाले थे वो क्या थे, वो सुनिएगा। पृथ्वीराज सिंह ने महाराणा प्रताप को लिखा कि महाराणा मैं आज सुनी है नारियो साया रे साथे सोवेलो, मैं आज सुनी है नारियो साया रे साथे सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादलड़ी कोटा खोवेलो, मैं आज सुनी है चातकड़ो धरती को पानी पीवेलो, मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकरड़ी जूना जीवेलो। बोले महाराणा मैंने ये सुना है कि शेर अब बफेलो के साथ में रहेगा, मैंने ये सुना है कि चमकता चमकता सूर्य अब बादलों में खो जाएगा, मैंने सुना है जिसकी चोंच धरती पर पड़े पानी को पीने जैसी नहीं बनी, वो चातक अब धरती का पानी पिएगा। और महाराणा मैंने सुना है कि मदमस्त हाथी और कुत्ते सा जीवन व्यतीत करेगा। उससे भी आगे कुछ और सुना है, बड़ा जबरदस्त था, सुनिएगा। मैं आज सुनी है थारे तक अब लाड होवे लाडक पूती, मैं आज सुनी है थारे तक अब लाड होवे लाडक पूती, मैं आज सुनी है म्याना में तलवार ने बेली अब सूती, ओ मारो हिबड़ो कापे है मूछारी मोड़ मरोड़ गई, थलराना में लिख भेजो आपात कथा तक गिना सही। बोले महाराणा मैंने ये सुना है कि आपके होते हुए अब रजपूती विधवा हो जाएगी, मैंने सुना है कि बैरी लोगों की छाती की जगह भी तलवार ध्यान में विश्राम करेगी। कि महाराणा मुझे बताओ कि मैं क्या मानूं। तो पत्र आया वापस महाराणा के पास, और जो पत्र पढ़ा महाराणा ने, तो महाराणा के उस सोई हुई चेतना ने फिर अंगड़ाई ली, वो स्वाभिमान फिर से जग खड़ा हुआ। महाराणा प्रताप ने अकबर के उस अभिमान का, अकबर के उस खुशी के मौके पर महाराणा प्रताप ने वापस जवाब दे दिया। बोले कि कल थड़ना आकर पड़ता ही राणा री आंखें लाल हुई, थड़ना आकर पड़ता ही राणा री आंखें लाल हुई, धिक्कार मने में कायर हूँ नाहरी एक तत्काल हुई, भूख मरू या प्यास मरू मेरा धरा आजाद रहे, हूँ घोर उजाड़ा में भटकू पर मन में मारी याद रहे, हूँ रजपूतन रोजायो। टाइम है, दोनों हाथों को उठा के सभी देशभक्त लोगों से निवेदन करता हूँ, कोई हाथ नीचे नहीं होगा। हूँ रजपूतन रोजायो रजपूती कर चुका बोला, ओ शीश पड़े पर भाग नहीं मेवाड़ी आड़ बचा बोला। और वापस महाराणा ने पत्र लिख दिया, क्या लिखा कि पीथड़ चिंता मत करना, पीथड़ के खिवता बादल री जो रोके सूझी गाड़ी ने, पीथड़ के खिवता बादल री जो रोके सूझी गाड़ी ने, सिंघारी हाथ से ले बाखूब मिली है कदसारी, धरतीरो पानी पीवे किसी चातक नी चोच बड़ी बोली, तू कनरी चूड़ा जीवे किसी हाथी नी बात सुनी बोली,
हाथा में तलवार तथा गुण नानक ने है रजतूती हाथा में तलवार तथा गुण नानक ने ली रजतूती न्यानारे बदले पेरारी छाती में दे बेला सूती मेवाड़ भगत तो अंगारो मेवाड़ भगत तो अंगारो आंधा में चम चम चमकेलो कड़केरी उठती तारा पर पग पग पर खानो खड़केलो अंतिम में कहा राखो के मूछा है जोड़ी मूछों को हमेशा बट लगाए हुए रखना चिंता मत करना राखो की मूछा है जोड़ी लोयारी नदी बहा दूला मुखत लड़ूला अकबर सु उजड़ो में बाढ़ बसा दूला अंतिम पंक्ति है और यदि आपके शरीर में बहते हुए खून में कहीं पर भी कुछ भी थोड़ा बहुत भी कुछ हलचल हो जाए तो पूरे सदन की तालियां उठनी चाहिए कहा जब राणा रो संदेश गयो जब राणा रो संदेश गयो जब राणा रो संदेश गयो पीथड़ी छाती धूनी हिंदवाड़ो सूरज चमके हो अकबर दी दुनिया सोनी अकबर दी दुनिया सोनी अकबर दी दुनिया अकबर दी दुनिया अकबर दी दुनिया हल्दी घाटी में कमर लड़ो